सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग कॉमरेड थे और अफजाल अंसारी कॉमरेड की जान बचाई थी अपने आप को शहादत दे करके। कहाँ पे खुद आप इनसे जानना चाहता हूँ कब और कैसे वाक़या हुआ था। 2 मई 91 को कुंडेसर में हुआ था। हाँ। उसमें ब्रिजेश सिंह गोली चलाए थे। अच्छा। और उसी में वो लोग मारे गए। अच्छा, तो आपके पिताजी से और अफजाल अंसारी जी से क्या संबंध था? किस खूबी पे ये लोग अपनी जान दे दिया, बचा लिया अफजाल अंसारी को? वो उस समय ग्राम प्रधान थे। हाँ। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से वो भी जुड़े हुए थे। अच्छा। और अफजाल अंसारी भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। तो उनके प्रचार में ये लोग प्रचार कर रहे थे। और वहाँ जो है कुंडेसर में ब्रिजेश सिंह गोली चला दिए कि इन के प्रकारेण इस चुनाव को बाधित करना है। तो ब्रिजेश सिंह ने उसमें अभियुक्त हैं, नामजद हैं, और क्या उन्हीं नामजद होने की वजह से आज जो घटना घटी है और आज जो मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी की जो हत्या हुई है ब्रिजेश सिंह से जुटा हुआ है, क्योंकि ब्रिजेश सिंह उन मुकदमे में अभियुक्त हैं। तो उन अभियुक्त का अब केस खुलने वाला था, इसलिए शायद मुख्तार अंसारी को सफाया किया गया है। हाँ, फंसाया गया है। नहीं, जो मुख्तार अंसारी को हटाया जो गया है इसीलिए हटाया गया है कि अब केस खुलने वाला था। अब इसमें तो उनका सजा हो जाती। उनका उसरी वाला था। हाँ। इस केस में गवाह नहीं थे। अच्छा, उसरी वाले केस में थे। हाँ। अच्छा, हाँ, उसरी में भी मुख्तार अंसारी पर हमला हुआ था। अब मुख्तार अंसारी के कई सहयोगी, हत्या के उत्तर प्रदेश सरकार का सिक्योरिटी गार्ड भी, उसकी भी हत्या हुई थी उसमें। लेकिन आज अजब ढंग है कि उस हत्या को भी ब्रिजेश सिंह के उस आक्रमण हमला के बावजूद भी 25-20 साल के बाद दोबारा उल्टा मुख्तार अंसारी पे फिर मुकदमा कायम कर दिया गया है, जिंदा करा दिया गया है। अब देखिए आपको सुरेंद्र राय जैसा कि मुझे पता चला है, जानता हूं, कुछ लोग बताते हैं कि सुरेंद्र राय की क्या मोहब्बत थी अफजाल अंसारी से। यही लोग पहचान नहीं पाते हैं कि सुरेंद्र राय को ही टिकट मिली थी सीपीआई से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने टिकट वापस कर करके अफजाल अंसारी को दिलाया था। मैं रहस्य खोलना चाहता हूं। और इस रहस्य में इनके पुत्र, उनके सुरेंद्र राय की भी हत्या उसमें हुई थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? सुनील राय, पूर्व ग्राम प्रधान मुडेरा। पूर्व ग्राम प्रधान मुडेरा। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? सुने यही कि वो वरिष्ठ नेता हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के। हाँ। उनको टिकट वगैरह मिला हुआ था। हम लोग भी छोटे छोटे नादान थे। अच्छा। तो अब जालचा तो हम लोगों को परिवार की तरह मानते हैं। हाँ। परिवार की तरह रिश्ता रहा है, अब भी वही रिश्ता है। तो वो उनको इलेक्शन लड़ाए कि चलिए भाई ठीक है अफजाल भाई आप लड़ जाइए, हम अगले वाले एमपी वाले में देखेंगे। हाँ। ऐसा हम लोग सुने हैं। तो वो हो गया। उसके बाद भी हम फिर लगभग 30 बरस से जो प्रधान हो रहा था। हाँ। उसको हराकर हमने प्रधानी का लड़ा, फार्म भरा, अफजाल शाह बोले, सहयोग भी पूरा किए, हम प्रधान हो भी गए। अच्छा। माता जी के नाम से भरा हुआ था, हम लोग प्रधान हो गए। अच्छी खासी चलती रही, घर जैसा रिश्ता रहा। और भी कुछ आश्वासन था, मान लीजिए उम्मीद थी, वो उम्मीद ख़त्म हो गई। मुख्तार शाह के साथ उम्मीद जुटी हुई थी। अच्छा। लड़के से भी ज़्यादा हमको मानते थे। अच्छा। जैसा लड़का मानते हैं, पिता तुल्य थे। लेकिन उम्मीदें ख़त्म हो गई। देखा आपने, ये सुरेंद्र राय के लड़के हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस वक्त सुरेंद्र राय पे गोली चली थी वो शहीद हुए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लाल है। झंडा लाल क्यों है आप जानते हैं? आप नहीं जानते होंगे। झंडा इसलिए लाल है, शिकागो में पूरी दुनिया में 2 ही जात होती है, एक काम पूंजीवाद और एक काम करने वाला मजदूर। एक पूंजीवाद
और एक काम करने वाला मजदूर। तो पहले उस ज़माने में, आज से कई 100 वर्ष पहले, सिर्फ आदमी काम करता था, उसे मजदूरी नहीं मिलती थी। लेकिन उस मजदूरी का आंदोलन 1 मई, जिसे मजदूर दिवस कहा जाता है, उस मजदूर दिवस के अवसर पे लोग इकट्ठा हुए थे और अपने मांग कर रहे थे कि हम काम भी करेंगे तो हमें मजदूरी देना पड़ेगा। उस पे कई हज़ार लोगों की गोली मार कर के शहीद कर दिया गया था। इसलिए उसके बाद से जो क्रांति उठी थी, तो वही लाल झंडा लेकर के आज पूरे दुनिया में लाल झंडा उसी क्रम का है। उसी लाल झंडे के निशान से, लाल झंडा के मानने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के सुरेंद्र राय भी थे। और सुरेंद्र राय ने कितना बड़ा उनका त्याग था कि अपना टिकट वापस करके अफजाल अंसारी को दिया था, और अफजाल अंसारी चुनाव लड़े और जीत गए। उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी? हम लोग की उम्र यही लगभग 11-12 वर्ष की 11 वर्ष जी। हाँ, 4वीं 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। हाँ, अभी बहुत छोटे थे हम लोग, तब तक ये घटना हो गई। किसी परिस्थिति में हम लोग बड़े हुए, हाँ। चुनाव भी लड़े, जी समाज में भी अच्छे प्रकार इस परिवार से सटे रहे हम लोग। जी जी। अच्छा संबंध रहा, तभी तो इतने दिनों से सटे हैं। आज भी घर की तरह रिश्ता है, घर की तरह सम्मान है, खाना उठना बैठना सब घर की तरह है। अच्छा, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं। जब जाते घर में बैठते सोते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब घर की तरह आप रिश्ता लोग है। बचपन में आपकी पिताजी की डेथ हो गई थी जी। कुछ अपने पिताजी के बारे में बताएंगे? अपना उनका क्या खूबी था, कैसे था? 11 साल, कुछ याद है आपको? हम लोग को इतना याद है कि वो अक्सर घर से बाहर रहते थे। हाँ। कभी रूस, कभी कुछ प्रोग्राम डेली फिक्स था टाइम। अच्छा। उनकी एक डायरी थी, डायरी के अनुसार हम लोग खोलते थे, तो घर पर किसी से बात वो कम करते थे। अच्छा घर पर उनकी डायरी हम लोग देखते थे, प्रोग्राम पता चल जाता था कि इस दिन यहाँ है, 2 दिन बाद का भी वहाँ जाने पर उनसे मुलाकात हो जाती थी। अच्छा अच्छा। इतना ही था। थोड़ा बिजी पर्सन थे, दिन भर समय देते थे पब्लिक में। हाँ। हाँ, त्याग था पब्लिक से, जुझाव था पब्लिक से। तो बस उनकी डायरी हम लोगों को पता चल पाता था कि वो इस समय कहाँ मिलेंगे। अच्छा अच्छा। बिना डायरी के इस तरह उनसे हम लोग बात नहीं करते थे, थोड़ा कम बातें होती थी परिवार में। अक्सर एक आपकी रूम। माता जी भी जीवित हैं कि? माता जी जीवित हैं, बुजुर्ग हो गए हैं जी। मुड़ेरा में मुलाकात हुई उनसे? हाँ, मुड़ेरा में हो गई मुलाकात घर पर। आज के दिन से यहाँ मुख्तार अंसारी तो शहीद हो गए, बहुत आप लोगों का गहरा संबंध था। जी, घर की तरह और रिश्ता। ये भी देखिए आप कि अफजाल अंसारी एक मुसलमान और आप लोग भूमियार, जी, कितना गहरा संबंध आप लोगों का है, घर का रिश्ता। घर का हिस्सा है। कोई फर्क पाया आप लोगों ने? कहीं से कोई फर्क नहीं। आज तक इतने दिनों से हम लोग सटे हुए हैं, कोई फर्क नहीं मिला। जैसा पिता तुल्य, मतलब पिताजी से पुत्र को मानता उस तरह मानते हैं। कोई कहीं से धर्म को लेकर ऐसा कोई बात नहीं। आप जिस वक्त हत्या हुई थी आपके पिताजी का, कितने वर्ष के थे आप? 14 साल। 14 साल। प्रधान वो भी थे? हाँ, ग्राम प्रधान थे। वो भी थे। तो पिताजी के उस प्रधान के वक्त में जो उनकी हत्या हुई थी, और उससे पहले कुछ अपना आपको याद है पिताजी का अपना? हाँ, बहुत याद है। बताइए। संत विचारधारा के थे समीक्षा करते थे। जी। मैं बता रहा हूँ। बहुत सीधे थे। हाँ। अब हमसे ज़्यादा ये बताएंगे। अच्छा, देखिए भारत जो मशहूर भारत है क्यों, और ये इसलिए मशहूर है कि भारत इसलिए मशहूर है कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल है। देखिए कितना लंबा है, कितना ये हैं, उनसे छोटा ये हैं, ये पतला दुबला, मैं भी हूँ, ये भी देखिए, कोई काला है कोई गोरा है, इसी का नाम भारत है। लेकिन अब भारत को एक रंगा बनाया जाना चाहते हैं लोग, लेकिन भारत एक रंगा नहीं होगा। इस मोहब्बत में देखिए, शहीद परिवार से, इनके ही यहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। 2 मई 1991 से लड़ाई शुरू हुई है अफजाल अंसारी को ख़त्म करने के लिए। अफजाल अंसारी पे और मुख्तार अंसारी पर कई बार हमला हुआ है, जिसमें अफजाल अंसारी भी बचे, मुख्तार अंसारी बचे, लेकिन उसी को ख़त्म करने के लिए साजिश रची गई। अब मैं एक और युवा से मेरी बात हो रही है, आप बताएं आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जयप्रकाश ठाकुर। पर पूरा परिचय क्या आपके है? जी, मैं राष्ट्रीय नाई महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। हाँ। और स्वर्गीय कमला सिंह हमारे गांव के उस समय तत्कालीन प्रधान थे वो। अच्छा। और उनके बारे में हम लोग तो बहुत छोटे थे। हाँ। जब इनकी उम्र 14 साल थी, तो अब हमारी समझ लीजिए कितना हो रहा होगा। लेकिन हमारे पिताजी बताते थे हाँ।
कि एक बार वो गए थे इनके पिताजी के यहाँ बांस मांगने, खटिया बनाने के लिए बांस मांगने। तो वो बोले कि बांस ले जइब, ओके छिलवैब भोजपुरी में, फिर पार लेब, फिर लोहार से सलवैब, फिर बांध लिया के बिनवैब, ऐसा न कि खटियावे ले जा। जिस खटिया पे वो बैठे थे वो खटिया ही उनको दे दिए, बोले कि ले जा खटिया। इस विचार के व्यक्ति थे और जब ये बात मेरे पिताजी मुझे बताए तो मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले उनके बारे में तरह तरह की भ्रम थी, लेकिन सारा भ्रम दूर हो गया मेरे दिमाग से। और उसी दिन से इसके प्रति मेरा जो संबंध है एक अलग तरह का प्रेम है। उसी दिन से अब मैं सोचा वो व्यक्ति तो हमारे बीच है नहीं, कम से कम उनका जो पुत्र हैं उनकी तो आदर हम लोग करें। सही बात। और इनके प्रति आदर का भाव मेरे अंदर है। बहुत। और चूँकि उनके बारे में और भी बात लोग बताते हैं कि कुछ लोग कर्जा मांगते थे उनसे और अपने पास पैसा नहीं भी रहता था तो उस व्यक्ति को दूसरे से कर्जा मांग के फिर उसको देते थे। ऐसी व्यक्तित्व थी उनकी, इस तरह के आदमी थे। और इन्हीं लोग की बात मैं इन्हीं लोग से इनके अंसारी परिवार के बारे में सुनते आया हूँ। हम लोग तो यहाँ रहते भी नहीं थे, आसाम रहते थे, शिक्षा दीक्षा हमारा आसाम हुआ है, लेकिन कुछ बातें सुना हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं अपने आँखों से देखा हूँ। अच्छा। मुख्तार अंसारी जी के बारे में। पैसा लो और पैसा ले जा करके जमा करो, लिए हो लोन ना, तो ये पैसा जमा करो। तो उस समय मुझे लगा कि और पूरे ऑफिस को लगा कि ये व्यक्ति कितना न्यायप्रिय व्यक्ति है। न्याय उनके अंदर न्याय करने की क्षमता थी, उन्होंने न्याय किया। कंपनी का पैसा भी जमा हो गया, कंपनी उस गरीब को पैसा दे दिए कि ले जाओ जमा कर दो। तो ये उनकी बात मैं सुना हूँ, जो देखा हूँ वो बता रहा हूँ।